नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए। 1.5 के पहले आपके बुक में टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़े अलग है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसीलिए इन दोनों क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने अपलोड नहीं किए। अगर आपको लगता है कि उन 3 क्वेश्चन में भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उन 3 क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एप्लीकेशन इन साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो एक्सरसाइज है 1.5, इसमें जो सारे क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट हमें बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और उनके स्टेटमेंट को समझ के उनकी जो कंडीशन है उस कंडीशन से हमें इक्वेशंस बनानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज 1.5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। द नंबर 2 नंबर आर डिफर बाय 3, मतलब यहाँ पर 2 नंबर होने वाले हैं। तो 2 नंबर जो होंगे वो एक दूसरे से, उनमें जो बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। उसके बाद द सम ऑफ टॉइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब एक नंबर छोटा होने वाला है, एक नंबर बड़ा होने वाला है। और टॉइस द स्मॉलर नंबर मतलब छोटा वाला जो नंबर होगा उसका दुगना, टॉइस यानी दुगना होता है। और थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसका 3 गुना, थ्राइस यानी 3 गुना होता है। इन दोनों का अगर सम कर दे तो वो 19 आता है। तो इस तरह की 2 कंडीशन हमारे इस क्वेश्चन में दी हुई है और वो दोनों कंडीशन को मैंने 2 अलग कलर में लिखा हुआ है। ओके, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है 2 नंबर आर डिफर बाय 3 और एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है, तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, ये एनओ के बाद डॉट दिया मतलब नंबर बी एक्स, और लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी वाई। हमने छोटे नंबर को एक्स और बड़े नंबर को वाई ले लिया है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन है 2 नंबर आर डिफर बाय 3, लिखेंगे यहां पर 2 नंबर आर डिफर बाय 3। तो भाई हमने क्या किया है, बड़ा वाला नंबर जो है वो y लिया है, छोटा वाला नंबर हमने x लिया है। तो y में से x को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलने वाला है। ओके, इसको अगर हम अरेंज कर ले तो ऐसा हो जाएगा -x + y = 3। इक्वेशन नंबर इसे 1 दे दीजिए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है? द सम ऑफ टॉइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो भाई सबसे पहले टॉइस द स्मॉलर लिखेंगे, टॉइस द स्मॉलर नंबर। भाई स्मॉलर नंबर का दुगना क्या होगा? स्मॉलर नंबर है हमारा x, तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, बड़े वाले नंबर का 3 गुना मतलब क्या होगा? 3y। अब इनसे कंडीशन क्या बनती है? देयर सम इज 19, है ना, उनका सम कितना होगा? 19 होगा। देयर सम इज 19। तो कंडीशन बनती है हमारी 2x + 3y = 19। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, बहुत ही इजी कंडीशन है यहां पर।
उसके बाद हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड से इसे आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर यहां पर देखिए, यहां पर 2x है, यहां पर x है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये है भाई इक्वेशन 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -x प्लस y इज इक्वल टू 3। थोड़ा अच्छे से लिख लो मैं इसे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -x माइनस 2x, 2 इंटू y, ये हो जाएगा 2y, और हो जाएगा 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। तो ये मिलेंगे हमें इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां पर 2x माइनस में है, यहां पर प्लस में है। ओके, तो सिंपली हम इसे ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2। तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, और ये है माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है नंबर ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 एंड 2 5y, 19 और 6, ये हो जाएगा 25। तो y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू यहां पर आ जाती है 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y के बदले हमें 5 रखना है, तो माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, देन माइनस x इज इक्वल टू -5 और 3, तो 3 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा -2। वही माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू मिल जाता है हमें 2। तो ये है हमारे आंसर। ओके, तो हमें आखिरी में क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द नंबर्स। तो लिखेंगे आंसर, दे नंबर्स आर 2 एंड 5। तो भाई ये वो दो नंबर होंगे। ओके, 2 एंड 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लिखा है फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। बॉक्स दिया हुआ है, कहता है बॉक्स आई एम अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, और उसके बाद क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां पर कुछ इक्वेशंस दी है। फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, और इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर भी निकालनी है, और इसका हमें पूरा एरिया भी निकालना है। अब यहां पर देखो दोस्तों, ये जो है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर लेंथ दी हुई है, देखिए ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की मदद से ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है भाई, रेक्टेंगल जो होता है इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो इसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे opposite side of a rectangle are equal। अब देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इन अपोजिट साइड को आपस में इक्वल लिख लेंगे और इन दोनों अपोजिट साइड को आपस में इक्वल लिख लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा भाई 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई।
और दूसरे साइड में क्या है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखिए हमने इन दोनों को यहां इक्वल लिख लिया और इन दोनों को यहां पर इक्वल लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x, 4x को इधर लेके आ जाओ माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस वाई को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 8 को उधर शिफ्ट कर दिए माइनस 8। देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा भाई माइनस 2x और ये हो जाएगा y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अब यहां पर देखो 2 2 8 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करने पर क्या भाई नई इक्वेशन हमें मिलने वाली है, ये होंगी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर 1 इसे दे देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये 2y, x इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस और ये 4 जैसा का वैसा अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को तो ये होगा माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए यहां पर माइनस एक्स है, यहां पर भी माइनस एक्स है, यहां पर 2y यहां पे y है, तो अब यहां पे दोनों साइन सेम है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहां पर आ जाएगा इक्वेशन लिख ले हम माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और ये है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो भाई यहां पर जब हम माइनस करेंगे ओके तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से एक y माइनस हुआ तो यहां पे आ गया भाई माइनस y और ये हो गया माइनस 8। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलती है भाई y इज इक्वल टू 8 मिल जाता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 8 की वैल्यू रख लेते हैं तो y इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो क्या माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। 8 को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8। थोड़ा अच्छे से लिख ले, माइनस 4 माइनस 8। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इधर चलते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8। तो ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 12। तो देखिए हमें भाई दोनों साइड मिल गई है ओके, हमें x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब इसके मदद से हम दोनों साइड निकालेंगे। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या करना है, इनकी साइड पता करनी है। इनकी साइड पता करनी है तभी तो हमें पेरीमीटर और एरिया मिलेगा। बिना साइड के पेरीमीटर और एरिया निकालना तो मुश्किल है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे छोटी इक्वेशन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो लिखेंगे भाई ब्रिथ इज इक्वल टू क्या है भाई 2y है, क्योंकि ये और ये तो दोनों इक्वल ही है। तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या मिली हमें 8, तो ब्रिथ हो गई यहां पर 16 और हम निकालेंगे लेंथ। लेंथ क्या होगी भाई, लेंथ में छोटी इक्वेशन है 4x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा, यहां पर y की वैल्यू पुटअप कर देंगे भाई, y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की वैल्यू मिली है 8, तो आ जाएगा 48 माइनस 8, तो ये हो गई 40। तो ये मिल गई लेंथ, ये हो गई भाई V फॉर ब्रेथ और ये L फॉर लेंथ ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका एरिया और इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई लेंथ क्या है 40 और ब्रेथ क्या है 16 ओके। तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 और ये 0, तो
जो एरिया हो गया, एरिया आ गया हमारा 640। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो ये हो जाएगा 2, इधर थोड़ा हटा के लिख लें, 2 इंटू लेंथ कितना है भाई, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 16, 40 प्लस 16 ये हो जाएगा 56। ओके, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 56, यहां से हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 112, तो यहां पे हमें पेरीमीटर भी मिल गया। देखिए दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। हमने क्या किया, क्वेश्चन में पूछा है कि कहता है कि मैं एक रेक्टेंगल हूं और मेरी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, साथ में मेरा पेरीमीटर और मेरा एरिया भी फाइंड आउट कीजिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना, जब उसने बोल दिया है कि वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, सॉल्व किया, एक इक्वेशन मिली। इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व किया, एक इक्वेशन मिली। दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, y की वैल्यू मिल गई, और उसके बाद y की वैल्यू इक्वेशन में रख दिया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x और y की वैल्यू मिल गई, तो हम किसी भी, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, और ये आपस में तो इक्वल ही है। तो हमने क्या कर दिया, छोटी इक्वेशन देख ली भाई। छोटी इक्वेशन कौन सी, ये 2y, 2y मतलब ब्रेथ है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे 2 इंटू y की वैल्यू रखने से ब्रेथ हमें मिल गई 16। उसी तरह यहाँ पर हमने छोटी इक्वेशन देखी ये, और ये लेंथ है, तो लेंथ इज इक्वल टू हमने 4x माइनस y ले लिया, तो हमें लेंथ मिल गई वही 40। और लेंथ और ब्रेथ यही तो हमें चाहिए थी, इन दोनों की मदद से हमने इसका फाइंड कर लिया एरिया और पेरीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है उसमें 2 कंडीशन दी हुई है, और वो 2 अलग अलग कंडीशन 2 अलग कलर से मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड टॉइज द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब कि फादर की एज जो भी होंगी और सन की एज जो भी होगी, तो फादर की एज और सन की एज का टॉइस मतलब दुगना कर दे, मतलब सन की एज को डबल कर दे और फादर की एज को वही रखे, और उन दोनों को अगर सम कर दे तो टोटल 70 हो जाता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। अब दूसरी कंडीशन में सन की एज को प्रेजेंट एज ही रखना है और फादर की एज को डबल कर देना है और आपस में उनको ऐड कर देना है, तो भाई उसका सम आ जाएगा 95। तो उनकी जो आज की प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए लिखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, तो लिखेंगे लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर। एज ले रहे हैं तो ईयर लिखना पड़ेगा। एंड हीज सन्स एज बी वाई ईयर। तो भाई यहां पर हमने सन की एज को एक्स, फादर की एज को एक्स और सन की एज को वाई ले लिया है। हमारी पहली कंडीशन क्या बनती है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। भाई पहली कंडीशन क्या है, सम किस तरह करना है, फादर की एज, तो लिखेंगे फादर्स एज, इनका क्या करना है सम, टॉइज द एज ऑफ हिज सन, तो लिखेंगे टॉइज द एज ऑफ सन। ये हो गई फादर की एज, और ये सन की एज का टॉइस इज इक्वल टू कितना होता है 70।
तो भाई फादर की एज को हमने x लिया है, प्लस ट्वाइस मतलब 2 गुना, ओके, ट्वाइस मतलब दुगुना, और सन की एज को लिया है हमने y इज इक्वल टू 70। तो यहां पर हमें इक्वेशन मिल जाती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इसे दे दे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। भाई अगली कंडीशन क्या है, अभी सन के एज को, अभी फादर के एज को डबल करना है और सन की एज को वैसे ही रखना है। तो लिखेंगे डबल द एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें 95। तो ये दो चीजें यहां पर देखो, अभी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को अगर डबल करे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि x क्या है फादर की एज, ये वाला प्लस सन की एज क्या है y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन कौन सी मिल रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। देखिए यहाँ पर मिलती है हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड के थ्रू, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएं, आप चाहे तो साइमल्टेनियस मेथड सॉल्व करें, या आप चाहे तो इन सारे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपको इसे साइमल्टेनियस से ही सॉल्व करना है या आपको इसे क्रैमर रूल से ही सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन आएगी तो सॉल्व करना है उसके हिसाब से, नहीं तो फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप क्रैमर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और साइमल्टेनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है। तो अब क्या कर देंगे भाई, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। यहां पर करते हैं, इक्वेशन 1 है हमारी, 2 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ये वही इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से 2 को हम यहां पर माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। भाई यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। 4y माइनस y, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, ये 140 में से 95 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 13 माइनस 9, ये हो गया 45। तो यहां पर हमें y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। तो यहां पर हो जाता है भाई y इज इक्वल टू 15। देयरफॉर हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ओके, इसमें y की वैल्यू रखने पर क्या होगा, x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70। इट मीन्स x प्लस 30 इज इक्वल टू 70। इसी का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 माइनस 30। तो 70 माइनस 30 हो जाता है भाई x इज इक्वल टू 40। तो देखिए यहां पर हमें x की वैल्यू भी मिल गई। तो x थी फादर्स की एज और y थी सन की एज। तो उनकी परसेंटेज हमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, फाइंड देयर परसेंटेज। तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू
40 ईयर, और लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 15 ईयर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दो कंडीशन दी हुई है वो दो अलग कलर में लिखी हुई है। पहली कंडीशन है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। मतलब यहां पर फ्रैक्शन होने वाला है, दो नंबर होंगे फ्रैक्शन में, एक नंबर न्यूमरेटर में होगा, एक नंबर डिनोमिनेटर में होगा। अब उनकी कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर से, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के दुगने से 4 ज्यादा है। ये है पहली कंडीशन। दूसरा है डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 6 का माइनस कर दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर से भी 6 माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर से भी 6 माइनस करेंगे, तो कंडीशन ये बनेगी कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का 12 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर जो है लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो ये भाई न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर का y ले लिया, तो इससे बनेगा फ्रैक्शन। तो भाई देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, यही होगा वो फ्रैक्शन। अब ऊपर वाला नंबर हो गया x और नीचे वाला नंबर हो गया y। कंडीशन ये है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर, लिखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से। कितना, न्यूमरेटर के दुगने से 4 ज्यादा। तो लिखेंगे 4 मोर देन, तो लिखेंगे 4 मोर मतलब प्लस, ओके, न्यूमरेटर इसका दुगना, न्यूमरेटर का दुगना, तो न्यूमरेटर को 2 से गुना। तो ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी, डिनोमिनेटर है भाई y, ये 4 जैसा का वैसा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर मतलब x। तो इस तरह से कंडीशन होगी। इसे हम अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगी -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। तो ये सेकेंड कंडीशन है, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर से। कब, जब दोनों से 6 को माइनस कर देंगे। तो एक तरफ लिख लेते न्यूमरेटर और एक तरफ लिख लेते डिनोमिनेटर। तो भाई ये हो गया y इज इक्वल टू x। अब दोनों में से क्या करना है, 6 को माइनस करना है, तो दोनों में से हमने 6 को माइनस कर दिया। अब अगर दोनों में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये इससे 12 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें लग जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72। 12 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -12x प्लस y इज इक्वल टू -72। 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो होगी -12x प्लस y इज इक्वल टू -66। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब भाई यहां पर देखो, यहां पर भी प्लस y है, यहां पर भी प्लस y। इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -66 और ये है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे हमें माइनस करना है, तो माइनस माइनस भाई ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो भाई 12 में से 2 गया, ये हो गया 10x, ये तो कैंसिल हो जाएगा और 66 4 दोनों माइनस में तो हो गया -70 और यहाँ पे 12 माइनस में तो ये भी माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 70/10, तो 10 7 जा 70, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 7। तो देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब न्यूमरेटर जो है भाई वो 7 होगा। अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 7 की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू तो आ जाएगा, इक्वेशन 1 है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x के बदले 4 रखना है तो हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहां पर जो है 7 2 हो जाएगा 14, तो ये -14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 14 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो यहां पे आएगा y इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। तो लिखेंगे द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन है 7/18। इस तरह से सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा बड़ा है पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहली तो ब्लैक लाइन जो है ये इंफॉर्मेशन है, फिर दूसरी ब्लू लाइन कंडीशन है और ये तीसरी जो ब्लैक लाइन है ये भी कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं। 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। मतलब एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 10 टन की है। ओके, अब 10 टन की कैपेसिटी है, उसमें A टाइप के कुछ बॉक्स रखे जा रहे हैं और B टाइप के कुछ बॉक्स रखे जा रहे हैं और पूरा मिलाकर उसकी कैपेसिटी हमें कंप्लीट करनी है। तो कंडीशन क्या है कि अगर एक 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 ton। तो 150 बॉक्स अगर A के लिए जाए और 100 बॉक्स जो है वो B के लिए जाए, तो 150 बॉक्स टाइप A एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप B, इन दोनों को मिलाकर 10 टन kg वेट हो जाएगा। अब यहां पर दूसरी कंडीशन है, when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। अब 260 बॉक्स, अगर हम A टाइप के बॉक्स 260 ले लें, ओके, ट्रक में अगर हमने 260 बॉक्स A टाइप वाले रख दिए, तो अभी भी उसमें 40 बॉक्स जो है वो B टाइप के जा सकते हैं 10 टन kg कंप्लीट करने के लिए। तो ये रही दूसरी कंडीशन। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। हमें दोनों टाइप के जो बॉक्स है उनके वेट फाइंड करने हैं। तो लिखेंगे लेट द वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स बी स्मॉल a एंड द वेट ऑफ B टाइप बॉक्स B स्मॉल b। हमने A टाइप वाले बॉक्स के लिए स्मॉल a ले लिया है और B टाइप वाले बॉक्स के लिए स्मॉल b ले लिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, हमें कुछ A वाले बॉक्स लेने हैं और कुछ B वाले बॉक्स लेने हैं। ओके, तो A वाले बॉक्स लेने हमें 150 और B वाले बॉक्स लेने हमें 100, तो पूरा मिला के हो जाएगा भाई यहाँ पर 10 टन।
ओके, और यहाँ पर ये 10 टन है और ये केजी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं 10 टन इज इक्वल टू 10,000 केजी होता है। देखो 1 टन मतलब 1000 किलो, तो 10 टन मतलब 10,000 किलो होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे 10,000 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 150, यहाँ है 100 और यहाँ है भाई 10,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम, इसे भी 50 से डिवाइड हो जाएगा, इसे भी 50 से और इसे भी 50 से। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 50। 50 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 50 3 जा 150, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200, मतलब 10,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। अब यहां पर जो है ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। यहां पर जो दी हुई कंडीशन है, अगर आप इस कंडीशन को लिखते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। अब यहां पर जो है दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, when 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक। ट्रक में 260 बॉक्स ए टाइप वाले रखने हैं, ठीक है, तो भी 40 बॉक्स और बी टाइप वाले आ सकते हैं 10 टन कंप्लीट करने के लिए। तो ये है दूसरी कंडीशन। तो लिखेंगे 260 ए टाइप वाले बॉक्स मतलब 260 ए प्लस 40 बॉक्स और आएंगे बी वाले और पूरा मिलाकर हो जाएगा 10,000 केजी। ओके, यहां पर भी हम केजी ले लेते हैं भाई, ऐसा इसमें ये केजी लेना है हमें। अब यहां पर जो है, यहां पर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 20 कर देंगे, क्योंकि 40 से 260 को डिवाइड नहीं होगा। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 20। 20 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, चलो इधर लिखते हैं। 20 से डिवाइड करने पर मिलेगा भाई, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसल और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, मतलब ये हो जाएगा भाई 13a प्लस ये हो जाएगा 20 से डिवाइड करना तो हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहां पर 3a 2b 200 13a 2b 500 क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर दें या 1 से सेकेंड को माइनस कर देते। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1। तो भाई पहली इक्वेशन है हमारी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 200 और दूसरी इक्वेशन है 13a प्लस 2b इज इक्वल टू 500। क्या करना है, यहां पर माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी, प्लस माइनस कैंसिल। 13 में से 3 गए तो भाई यहां पर बच जाता है माइनस 10a इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 300। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, a इज इक्वल टू आ गया 30। तो यहां पर a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देते। तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 200। तो लिखेंगे 3 इंटू 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 200। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 2b इज इक्वल टू 200। 90 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो रहेगा 2b इज इक्वल टू 200 माइनस 90। अब यहाँ पे जो है 200 में से 90 माइनस हुआ तो यहाँ बच जाएगा 110। तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 110। b यही रख देंगे, 110 अपॉन 2 कर देंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 55। तो देखिए
ये है आंसर। तो यहां पर हमें आखिरी में क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो लिखेंगे वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स इज, ए टाइप बॉक्स इज कितना है भाई 30 kg एंड बी टाइप बॉक्स इज 55 kg। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये और कंडीशन भी बड़ी ही आसान थी। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पर जो है अलग अलग कंडीशन अलग अलग कलर में दी हुई है। कंडीशन है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो विशाल जो है वो 1900 किलोमीटर तक जाता है, कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है। अब बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस की जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है और एरोप्लेन की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर जाएगी और एरोप्लेन 1 घंटे में भाई 700 किलोमीटर दूर जाएगा। इट टेक्स 5 hours कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए टोटल जो लगने वाले हैं वो है 5 घंटे। तो यहां पर जो है हमें बस से कितना डिस्टेंस विशाल ने ट्रैवल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए यहां पर हम x किसको लेंगे, y किसको लेंगे, हमें तो सिर्फ बस के बारे में निकालना है। अब यहां पर देखो हमने इसके पहले भी डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आया था, तो यहां पर भी देखो डिस्टेंस और स्पीड की बात की है। तो यहां पर एक चीज नहीं है वो है टाइम, और हमें फॉर्मूला पता है भाई, क्या पता है हमें फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम जो है वो नहीं दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें स्पीड दी हुई है। ओके, तो अब यहां पर जो बात होगी वो, अगर हम यहां पर बात करें तो हमें टाइम को x लेना पड़ेगा क्योंकि हमें वो नहीं दिया हुआ है, हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा बन सकता है, देयरफॉर डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ऐसा हो सकता है ना। तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ऐसा लिख लेते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो यह भाई इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो होगा, पहले अभी हम कंडीशन ले लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय बस इज x hours। तो x घंटे लगते हैं बस को जाने के लिए, एंड द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन बी वाई आर। तो बस को x घंटे लगते हैं और y को जो है एरोप्लेन को जो y घंटे लगते हैं पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास दी क्या चीजें है भाई, डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1900, टोटल डिस्टेंस 1900। एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद है एवरेज स्पीड ऑफ
एरोप्लेन जो है ये 700 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो चीजें हमारे पास दी हुई है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारी बनने वाली है, देखो टोटल टाइम लगता है 1900, तो इज इक्वल टू में मैं 1900 लिख देता हूं। अब सॉरी टोटल डिस्टेंस, तो देखो टोटल डिस्टेंस है 1900, तो इज इक्वल टू में मैं 1900 लिख देता हूं। अब स्पीड जो है बस की वो है 60 और स्पीड जो है एरोप्लेन की वो है 700। ओके, अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो हमारे पास है, बस टाइम लगाना है। तो 60x जो है बस के लिए और 700y जो है एरोप्लेन के लिए। तो 60 की स्पीड से x घंटे तक ट्रेवल किया है और 700 की स्पीड से y घंटे तक ट्रेवल किया, टोटल मिलाकर 1900 डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहां पर जो है ये इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करने पर यह हो जाएगा 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर पहली इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए चलेंगे, भाई क्या है दूसरी कंडीशन है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। सिंपल है, यहां पर लिखेंगे इट टेक्स 5 आवर्स कंप्लीट द, पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगते। तो भाई x घंटे लगे बस से, y घंटे लगे एरोप्लेन से, पूरे मिलाकर हो गए 5 घंटे। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए क्या करेंगे भाई, इक्वेशन यहां पर हम आपस में प्लस माइनस इनका करेंगे, पर देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो या तो आप इसे सब्स्टिट्यूट से सॉल्व कर सकते हैं या साइमल्टेनियस से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, 6 इंटू एक्स 6x, 6y 6 इंटू वाई 6y और 6 5 हो जाएगा 30। ये मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर देंगे, दोनों आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190 और जो तीसरी इक्वेशन है वो है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। भाई माइनस करना है हमें, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल। ये हो जाएगा भाई 70 माइनस 6, ये हो जाएगा 64y इज इक्वल टू, अब भाई यहां पर जो है 190 माइनस 30 तो हो जाएगा 160। अब इसे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 160 डिवाइड बाय 64, 64 टूजा हो जाएगा 128, 128 यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 से 8 गया भाई, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ बचा 5 माइनस 2 3 0 और ये हो गया 320। तो 64 से 320 यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 5 20, मतलब यहाँ पे लगभग 2.5, 320 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई y इज इक्वल टू 2.5। तो देखिए यहाँ पर जो है y आ गया 2.5, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन सेकंड में इसे रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है भाई,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहां पर हम y की वैल्यू रख देंगे, तो यह हो जाएगा x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5, तो x की वैल्यू भी आ जाएंगी भाई 2.5। तो वो बस से 2.5 घंटे सफर करता है और एरोप्लेन से भी 2.5 घंटे सफर करता है। ओके, अब यहां पर जो है, यहां पर जो बात हो रही है, हमें निकालना है डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस से। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, तो बस से डिस्टेंस, यहाँ पे फॉर्मूला है भाई, यहाँ पर फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम की अगर बात होगी तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड, और टाइम कितना लगा 2.5। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 और 60 हो जाएगा 120 और 0.5 मतलब 30, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 किलोमीटर का हो जाएगा। तो भाई जो बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो था 150 किलोमीटर का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये दोस्तों। अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।